इनका धर्म क्या है? कुर्सी लेना। इनका धर्म क्या है? लाशों पे कुर्सी लेना। इनका धर्म क्या है? गाय के मांस पे वोट लेना। पुलवामा की जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं? हमारा नौजवान मर रहा है, हमारा किसान का लड़का मर रहा है, कुंभ में भगदड़ से लोग मर गए, आप बता नहीं पाए। धर्म की पार्टी बन करके, राम की पार्टी बन करके, कृष्ण की पार्टी बन करके, साधु संतों की पार्टी बन करके। मैं आह्वान करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बात करिए, घुस करके मारिए पाकिस्तान को, और चीन को भी घुस करके मार करके अब मान सरोवर लीजिए, और नहीं है तो इस्तीफा दे करके हट जाइए। मैं देश से आह्वान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्टून पे मत जाओ। सबसे पहले आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सभी लोगों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में हमारे साथ एक स्वामी जी हैं, आप देख सकते हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे इन मुद्दों के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के इल्जाम और बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से जिस तरीके का एक कार्टून सोशल मीडिया पे वायरल है, कहा जा रहा है कि मारने के समय उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा था। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की सियासत करती है, आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, या यूं कहें लाशों पे राजनीति करती है। बातचीत करेंगे। महाराज जी, कैसे देखते हैं इस हमले को आप? देखिए, सर्वप्रथम जो लोग शहीद हुए वहां, उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम श्री हरि के चरणों में, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांति मिले और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने को क्षमता मिले। हमारी संवेदनाएं, आज देश दुखित है, आंखें नम हैं, कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक अवसर ढूंढ रही है। आज देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल है। ऐसी घटनाएं तमाम होती रही, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति का परिचय दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आज सभा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्टून पेश कर रहे हैं कि धर्म, मरने वाले का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये वो लोग भी जानते हैं, और गीता भी कहती है, कुरान भी कहता है, बाइबिल कहते हैं, संत गुरु महापुरुष हमारे सब कहे हैं, वो धर्मी नहीं अधर्मी होते हैं। उन्हें क्या पता है? उनका मारना काम है, उनका भय माहौल उन्हीं के सूत्रों के अनुसार। उसमें से आपको याद होगा, पुलवामा के शहीदों पे वोट कौन मांगा था? जब संविधान के तहत नहीं मांगना चाहिए था। यही प्रधानमंत्री ने पुलवामा के हमला के हवाला देकर के इन्होंने प्रधानमंत्री और लोकसभा में वोट मांगने का काम किया था। हम और अन्य दल के लोग ये कहते हैं देश सुरक्षा हो, पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, चीन को जवाब दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका से लेकर पूरे देश में अगर हमारे देश के ऊपर हमला होगा तो एक एक नौजवान, सेना हमारी, जितने हमारे संत या जितने धर्म के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के लड़ने का काम करेंगे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी लाशों पे राजनीति करती है। कुंभ की लाश का ये पता नहीं लगा पाए। कुंभ में 30 लोग मरे हैं, उसको भुलवाने के लिए कोरोना में लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति करने का काम किया, वैक्सीन को अपना बना लिया, पुलवामा को अपना बनाकर आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्या भारत के पास एजेंसी नहीं है? क्या भारत के पास फोर्स नहीं है? क्या भारत के पास ब्रेन नहीं है? आप उस तह तक नहीं जा पाए। राम को ला के बैठा देते हो, कृष्ण को बैठाने वाले हो, अच्छा दिन लाने वाले हो, नौकरी देने वाले हो, विश्व को युद्ध को आप ठीक करने वाले हो, भारतीय जनता पार्टी। और आप पुलवामा की एक जांच नहीं करवा पाए कि आगे पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ रही है, बिना बुलेट प्रूफ उड़ गई। सेना बार बार कह रही हमें सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, सेना बार बार कह रही हम बुलेट प्रूफ में सुरक्षित नहीं है। आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? बजट के लिए पैसा का हवाला दे रहे हो, अब बीप कंपनी से चंदा वसूल रहे हो। उसी पाकिस्तान की कंपनी से आपने चंदा ले लिया। कौन सा आपका धर्म है? इनके मुंह से धर्म की बात नहीं अच्छी लगती है भारतीय जनता पार्टी के। जो इंसानियत मानवता सबसे बड़ा धर्म है,
हमारे देश का धर्म का कवच संविधान है। जब तक संविधान नहीं सही होगा तब तक ठीक नहीं होगा। संविधान हमारा आज खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म का नाम ना ले और लाश का सहारा ना ले तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि पीडीए की रणनीति इनको ध्वस्त कर दिया, देश में रोक दिया। उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा दशा तय होती है। आदरणीय अखिलेश यादव ने जो इंसानियत मानवता का परिचय दिए, कुंभ में दिए, आज कुंभ में इन्हीं की रणनीति के कारण केवल कुछ अखाड़े को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको निमंत्रण देकर उनको सुविधा दिए, बाकी पीडीए के जितने संत थे उनको अनदेखा किया गया, उनको धक्का मारा गया। तो ये सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी के घटिया राजनीति है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप देश के हमारे लोग मर गए, आपको चिंता नहीं। हमारे उनके यहाँ घर में आंसू है। आप कुर्सी के लिए बिहार में ललकार रहे हो, बिहार से आप वोट मांग रहे हो। छत्तीसगढ़ से ये आ रहा है कि धर्म के नाम पर, कौन धर्म है? अगर कोई विश्व का बता दे कि आतंकवादी का कोई धर्म होता है, कोई बता दे राक्षसों का कोई धर्म होता है, कोई बता दे अत्याचारों का कोई धर्म होता है, उनका धर्म नहीं होता। धर्म तो मानवता इंसानियत होती है, जो पीडीए की रणनीति के साथ आज उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव चल रहे हैं। आज अखिलेश यादव को अपमानित किया भी जा रहा है, पिछड़ों को अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, दलितों को, आदिवासियों को। तो ये सब आज हमें दुख का सवाल है। आप देखिए हर घटना को, अगर चंद्रमा पे पहुंच गए वैज्ञानिक, तो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। बड़े में साहब के मुझे दुख है, मैंने कुंभ में देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रधानमंत्री बन के रह गए। ये चीन के साथ झूला झूलते हैं, मानसरोवर की बात नहीं करते। आज ये देश को कमजोर कर दिए। सबसे देश में जब से ये देश आजाद हुआ सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर साबित हुए हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। आज अमेरिका हथकड़ी बेड़िया लगा के भेज रहा है। आज हमारी विदेश की रणनीति कमजोर हो गई, सीमाएं कमजोर हो रही हैं। अग्निवीर जैसी योजना, जो पक्की वर्दी नहीं, पक्की नौकरी नहीं, अब मरेगा वहीं। एक ही जगह दो लोग मर रहे हैं, एक को पक्की वर्दी है जिसको राजकीय सम्मान के साथ उसको बॉडी मिलेगी और दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कौन सी घटिया है? ये कौन सा धर्म की बात है? ये कौन सी आपकी नीति है? यह नीति इसलिए है कि जो पीडीए के लोग हैं, दौड़ते हैं, बेरोजगार हैं, वो जाएंगे अग्निवीर में, यही मरेंगे। न इनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और न इनको पेंशन मिलेगा और न उनको सम्मान मिलेगा। ये घटिया राजनीति है, सबसे गिरी हुई राजनीति है। इतना तो रावण नहीं किया था। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि जब हमले की जानकारी आखिर प्रधानमंत्री को नहीं थी तो प्रधानमंत्री का जो दौरा था जम्मू कश्मीर का वो रद्द क्यों किया गया? अब देखिए ये सारे सवाल आएंगे। इससे तो रद्द भी हुआ, उधर कार्टून धर्म का जारी हो गया। तो इससे ये देखिए, अभी हम बहुत नहीं, लेकिन इससे ये सवाल होता है जो कार्टून जारी किए हैं वो उस कार्टून से लगता है कि इनको पहले पता था और आज ये गए नहीं। और कार्यक्रम यदि रद्द होता है तो जो पर्यटक स्थल है उसकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? वहां जानकारी स्थानीयों के मुताबिक ये निकल करके आ रही है कि वहां एक भी सुरक्षा गार्ड कर्मचारी नहीं थे। तो अब ये तो सारे सवाल इसी के लिए राजनीति से घटिया राजनीति का आता है। हमने कहा पुलवामा का, आप समझिए, पुलवामा की जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं? एक पुलवामा के नाम पे आपने वोट मांगा और दूसरे हमले पे फिर आप वोट मांगना शुरू कर दिए और इसका भी जांच नहीं होगी, इसका पता नहीं चलेगा कहां चला गया और बदनाम कर देंगे जो पिछड़ा है। जैसे अगर कोई सांसद बोल दे, चुना हुआ सांसद अगर इनके राज में बोल दे तो वही लोग इनको कौन धर्म वाले कहेंगे जो संविधान के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध और प्रधानमंत्री के विरुद्ध हथियार, तलवार, बुलडोजर ले करके आप लालजी सुमन के घर पे चढ़ जाते हो, माहौल पैदा कर रहे हो आप। तो ये कौन धर्मी है? ये धर्म के हैं? ये कौन सा धर्म है हमारा है? आप कानून के साथ अगर वो आते हैं उनको फांसी पर लटका दो, हम आपका स्वागत करेंगे। आप इसे यही जो हमला हुआ जांच करवाओ, घुस के मारो पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे झंडा गाड़ करके भारत का तिरंगा फहरा दो, हम वहां चल करके अलग जगाएंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप, हमारे लोग मर रहे हैं, आप उस पर कार्टून छाप कर रहे हो, उस पर आप वोट मांगोगे, फिर वो मुद्दा खत्म होगा, कहीं धर्म की बात करोगे। हमारा नौजवान मर रहा है, हमारा किसान का लड़का मर रहा है, कुंभ में भगदड़ से लोग मर गए, आप बता नहीं पाए।
कोरोना में मर गए, लाश गंगा में बही, आप बह करके कौवा कुत्ता नोच के खाए, आप उनको दाह संस्कार नहीं करवा पाए। मणिपुर जला, उस पर आप बोल नहीं पा रहे हो। आज हम बेरोजगारी, तबाही और देश में चारों ओर अराजकता, दुराचार, उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया। इंजन से इंजन ये लोग आपस में टकराव कर रहे हैं, इस पे आप बात नहीं कर पा रहे हो। केवल राजनीति, राम का नाम ये लेते हैं अगर सो करके भाजपा वाले, तो वोट के लिए, कृष्ण का नाम लेते हैं वोट के लिए, और धर्म का कार्टून केवल छापे हैं वोट के लिए। ये इन्हें धर्म की जानकारी नहीं है कि धर्म है क्या। ये धर्म के की केवल बात करें, जो कार्टून छापे हैं, बताएं धर्म के अर्थ क्या होता है, या इनका पर्सनल धर्म है, ये पर्सनल बना देंगे। ये इनका पर्सनल धर्म बन चुका है। ये कौन धर्म है? कुर्सी लेना है। चाहे अखिलेश यादव मंदिर में जाए, गंगा जल से धुलाना है। सीएम आवास छोड़ेंगे, गंगा जल से धुलाना है। मुलायम सिंह यादव प्रतिमा अगर लग करके कोई सेवा कर रहा है, तो उसे मुस्लिम मुल्ला और उसे अशब्दों को कि मूत से, गुह से, पेशाब से इसको नहलवाना है, ये इनका कहना है। अगर ये कोई दलित का लड़का, कोई राज्यसभा सांसद पार्लियामेंट में शब्द बोल देता है सही, तो उसके घर पे हाथी, बल्लम और हथियार से लेकर के उसके घेर को भय उत्पन्न करना है। ये भी तो एक घटिया अधर्मी है। ये इनका कौन धर्म है? जो सत्य बोल दे उसके घर बुलडोजर, जो अगर सही रास्ते पे चल दिया तो उसको ठोक दो, जेल में भेज दो। अगर सही बोला, पिछड़े, दलित, जितने पीडीए के लोग हैं, इनके धर्म के लोग नहीं हैं। ये देश की आजादी में इनका क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, देश की आजादी में एक लोग इनके नहीं है। ये गोडसे जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं। ये अंग्रेजों के साथ रह करके भारत को गुलाम बनाने वाले लोग हैं। आज यही लोग, केवल पुलवामा का हमला होता है, हमारे लोग मरते हैं, सेना के लोग मरते हैं। आज फिर हमला हुआ है आतंकी, हमारे गरीब नौजवान किसान, गरीब का किसी मरा है, उसके घर में वो आदमी वापस नहीं आ सकता। ये लेकिन अपनी कुर्सी वापस करने के लिए उस लाश को राजनीतिकरण बना करके केवल वोट मांगने का काम करेंगे, किसी को सबक नहीं सिखाएंगे। आज हमारे देश का सबसे बड़ा धरोहर मानसरोवर है, जो चीन ने, जो अंग्रेज ने और जो औरंगजेब ने चीन से छीन लिया था। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी बनकर, धर्म की पार्टी बनकर के, राम की पार्टी बनकर के, कृष्ण की पार्टी बनकर के, साधु संतों की पार्टी बनकर के क्यों नहीं उस पर बहस किया? क्यों नहीं लड़े? देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मैं आह्वान करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बात करिए, घुस करके मारिए पाकिस्तान को, और चीन को भी घुस करके मार करके अब मान सरोवर लीजिए, और नहीं है तो इस्तीफा दे करके हट जाइए। एक से एक पीढ़ी के नौजवान अखिलेश यादव भी हैं, एक तरीके से धुरंधर हैं कि चीन को भी मानसरोवर भी ले लेंगे और पाकिस्तान को भी सबक सिखा करके, यहाँ हिंदुस्तान के आतंक का छोड़ दो, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद का वृक्ष लगा है उसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे। लेकिन ईमानदारी से आप अपने धर्म पे कायम हो। इनका धर्म क्या है? कुर्सी लेना। इनका धर्म क्या है? लाशों पे कुर्सी लेना। इनका धर्म क्या है? गाय के मांस पे वोट लेना। इनका धर्म क्या है? अगड़े पिछड़े को लड़ा कर केवल कुर्सी लेना। और यही पीडीए का धर्म है मानवता, इंसानियत के नाम पे रोजगार देना, लैपटॉप देना, टेक्नोलॉजी लाना, देश की सीमा को सुरक्षित करना, महिलाओं को सुरक्षित करना, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, संतों का सम्मान करना। संतों का सम्मान कौन करता है? पीडीए का समाज करता है। और पीडीए के समाज के ब्रह्मचारी संतों का अपमान अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, वो कुंभ में हुआ है। ये धर्म की बात करते हैं तब आग लग जाती है। इधर हमारे घर में भी मृत्यु है। भारत हमारा गांव है। आज भारत में आतंकवादियों ने हमला किया है, हमारे घर में मातम है, हम अभी लाशें का दाह संस्कार नहीं कर पाए। आप कार्टून छोप करके, कार्टून बना करके उससे वोट मांगने की बात करते हो। अब बिहार से राजनीति करते हो और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। ये देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों और सोशल जितने विचारधारा वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोगों को मंथन करना होगा। मैं देश से आह्वान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्टून पे मत जाओ, भारतीय जनता पार्टी के धर्म पे मत जाओ, भारतीय जनता पार्टी के बातों पे मत जाओ। ये जुमले वाले लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। ये भगवा पहन के रावण के दर से
रावण की तर्ज पे चल करके जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। ऐसा धोखा दे देंगे कि आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नौजवान किसान गरीब देश में निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ये नीति नियत को आप ध्वस्त करो। देश को बचाना है तो पीडीए को लाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं तमाम साधु संत हैं जो लगातार आक्रोशित हैं। आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी, जिसने तमाम वो दावे किए थे कि अगर आप सत्ता की कमान बागडोर हमारे हाथों में देते हैं तो देश सुरक्षित रहेगा, धारा 370 हटाती है। धारा 370 को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि धारा 370 हटने के बाद देश आतंकवाद मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी आतंकी घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं, खास करके उन देशों पर जो देश लगातार भारत पर हमले करते रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।